समझ आ रहा? सभी प्रकार की भक्तियां एक एक भावना में अंतर्भूत हैं। जहां दर्शन की विशुद्धि होगी, माने सम्यक दर्शन और शुद्ध होगा, तो वहां पर अरिहंत भगवान की भक्ति विशेष रूप से होगी ही। तो जितने भी तीर्थंकर हुए सभी ने अरिहंतों की भक्ति की है और इस तरह के पुण्य कर्मों को संजोया है, तब जाकर के उन्हें समस्त पुण्य की जो लक्ष्मी है वह अगर बाहरी रूप में देखने को आती है तो वह समौ शरण के रूप में देखने को आती है। सबसे बड़ी लक्ष्मी कहलाती है समौ शरण की बाहरी लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी तो आत्मा का अपना अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। लेकिन बाहरी समोसरण आदि ये विभूतियां ये उस समोसरण की लक्ष्मी के रूप में सबसे ज्यादा मान्य होती हैं। तो ये लक्ष्मी किसको उपलब्ध होगी? जिन्होंने पिछले जन्म में सब किया है, सामायिक की श्रुत का विचार किया, ऐसे ही हमेशा श्रुत का पाठ किया, भगवान का हर समय पर ध्यान किया, उसी में मन लगाया। तो जब आपके अंदर ये पता पड़ जाए कि सब प्रकार के पुण्य किससे मिलते हैं, इसी तरह के भगवान की भक्ति करने से मिलते हैं, तो कोई बुद्धिमान होगा तो फिर किसी लक्ष्मी की कोई बाहरी फोटो के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? वो अपने भीतर खुद लक्ष्मी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये पुण्य की लक्ष्मियां, पुण्य के वैभव उसके अंदर तब आएंगे जब वो ऐसी भक्ति करने में अपना मन लगाएगा। तो आप लोगों के लिए भी यही भाव ध्यान में रखना है कि हम केवल लक्ष्मी जी की बाहर से फोटो लगा करके ही संतुष्ट ना हो जाएं। समझ आ रहा है? और वैसे भी देखा जाए तो जैन दर्शन में कोई लक्ष्मी जी की फोटो तो होती ही नहीं है। समझ आ रहा है? अगर कोई लक्ष्मी है तो यही ज्ञान लक्ष्मी है, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी है, जिसके बारे में आपको एक दिन कल भी बताया था। जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी, क्या बताया वहां पर? लक्ष्मी नाम आया दृष्टि लक्ष्मी, माने सम्यक दर्शन ही अपने आप में लक्ष्मी है। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, आपके अंदर वीतरागता का श्रद्धान है, आप जिनेंद्र भगवान की आराधना में ही अपना समर्पण भाव रखते हैं, तो आप सम्यक दर्शन से संपन्न, अपने अंदर लक्ष्मी से संपन्न हैं। लेकिन क्या करें, बाहरी सेठों को देख करके, बाहरी लोगों को देख करके, अपने पड़ोसियों को देख करके मन में आ ही जाता है कि हमारे पास भी ये फोटो होनी ही चाहिए। समझ आ रहा है? बोलो तो। सबकी दुकानों में रखी होंगी हैं? नहीं रखी? देखता हूं किसी दिन घुस के तुम्हारी दुकान है? हाँ, सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी। देखो ये तो देखो आचार्यों ने किस किस को लक्ष्मी कहा है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? जब आपके अंदर ऐसे वीतराग जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहे हो, आपके पास सम्यक दर्शन होगा, आपके पास अपने आप लक्ष्मी दौड़ करके आएगी। समझ आ रहा है? और अगर आप ये सब छोड़ करके सब कुछ करोगे तो कहां से आपको लक्ष्मी मिलेगी? यही आपका मोह कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? मोह। मोह का मतलब ही है आपके अंदर मिथ्या बुद्धि आ रही है। कोई भी देवी देवता आपकी आराधना से कभी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कभी भी लक्ष्मी की बरसात करता नहीं है, ना कभी किसी के ऊपर हुई है। समझ आ रहा है? फिर भी हम ऐसा मानते रहते हैं, ये हमारे भ्रम ही रहता है। जितना आपका पुण्य होता है उतना ही आप कमाते हो, उतना ही आपका व्यापार चलता है, उसी से आपके पास में जो कुछ धन संपदा होती है वह आता है। ये सच्चाई है। बाकी जो कुछ भी दुनिया में प्रचारित किया जाता है वो सिर्फ एक भ्रम होता है, और वह भ्रम जो होता है वो ज्यादातर नासमझ लोगों के लिए होता है। लेकिन आपको लगता है पैसा आना चाहिए, चाहे नासमझी से आए चाहे समझदारी से आए, उससे कोई मतलब नहीं। वास्तव में समझदार तो वही कहलाता है जिसके पास में पैसा हो, उसी की बात लोग सुनते हैं, उसी की बात मानते हैं। नहीं तो समझदार की भी लोग कीमत नहीं करते हैं, कितना ही ज्ञान बना रहे। इसलिए महाराज पहले क्या होना चाहिए? पहले पैसा होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब चाहे वो नासमझी से आए चाहे समझदारी से आए, कहा भी जाता है जिसके पास में धन होता है उसके पास में
सब कुछ जो है, ज्ञान भी आ जाता है, सब आ जाता है, और जिसके पास धन है वो कितना ही अज्ञानी क्यों ना हो, सब उसके पास चाटुकारी करते हैं। इसलिए आप लोग भी बस एक ही चीज पर ध्यान देते हो। लेकिन सम्यक दर्शन का जब भाव आता है तो आचार्य क्या समझाते हैं, ये लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी क्या है? सम्यक दर्शन की लक्ष्मी, समीचीन ज्ञान की लक्ष्मी, आत्मज्ञान की लक्ष्मी। अभी जब ज्ञानार्णव का पाठ करते थे तो उसमें क्या आता था? ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभुवानंदन नंदितम। ज्ञान की लक्ष्मी, ये हमारे लिए लक्ष्मी है, जिससे हमको सही दृष्टि मिले, सही ज्ञान मिले, वो हमको सही दिशा पर ले जाएगी लक्ष्मी। समझ आ रहा है? अगर केवल लक्ष्मी लक्ष्मी आपके पास आ गई और आपको समीचीन दर्शन, समीचीन श्रद्धा नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो आप ये समझना कि उस लक्ष्मी के माध्यम से आप जो लक्ष्मी का वाहन है ना, आपकी दशा वैसी हो जाएगी। क्या है लक्ष्मी? किस पे सवार है? उल्लुओं पे ही सवार है वो। हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, तो जो लक्ष्मी को अपने सिर बिठाते हैं, समझ लो वो कौन होते हैं फिर। हाँ, सही समझदारी की बात सुनो। हाँ, अपना दिमाग सही बनाओ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए ये देखो कि वास्तव में जो लक्ष्मी होती है, वह लक्ष्मी तो एक नाम है, जिसका नाम एक वैभव से जुड़ा हुआ है, शोभा से जुड़ा हुआ है, और वह सब चीजें हमारे अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से आती हैं। इसलिए मन को अच्छा शुद्ध साफ बनाओ और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की आराधना करके ऐसे पुण्य कर्म का अर्जन करो जिससे कि सभी प्रकार की लक्ष्मी आपके पास बिना बुलाए ही चली आए। और ऐसा कब होगा? जब आप इस तरीके के भाव करके सोचोगे, तभी आपके मन में ऐसा विचार आएगा। और तभी यहाँ लिखा गया है कि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इस तरह से देख रहा है कि बड़ी बड़ी लक्ष्मियां जिनको प्राप्त हो रही हैं वो कैसे मिल रही हैं, तो इसी प्रकार से मिल रही हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मिल रही हैं। तो हमें भी इस लक्ष्मी को ऐसे ही प्राप्त करना है। ठीक बात? देखो आगे क्या कहते हैं। सुते च योजिन कुले सही वीर वंशो वीरं विहाय मनुतेन्य कुलाधिदेवम् आलोकमाप्य जगति हरवेः प्रचंडं जात्यन्धवद्भ्रमति वा किल कौशिकसः। पढ़ो एक बार फिर से। चयोजिन कुले सही वीर वंशो आलोकमाप्य जगति हरवेः प्रचंडं जात्यन्धवद्भ्रमति वा किल कौशिकसः। देखो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ बताया जा रहा है। टाइटल देखो क्या लिखा है, वीर वंश। क्या लिखा है? ये तो नहीं लिखा, क्या लिखा है? वंश वृद्धि कर स्तुति।